हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एनजीपी का टॉपिक रहेगा। आपको अच्छी तरह से पता है, एक भी एग्जाम ऐसी नहीं है नेट में, जो एक ईयर भी ऐसा नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया है। एनजीपी का क्वेश्चन आता ही आता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला था भैया, साइन एलिमिनेशन वाला जो कंसेप्ट है, साइन एलिमिनेशन वाला जो कंसेप्ट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ये एनजीबी का कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। सो हम आज जो पढ़ने वाले हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा एनजीबी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, या तो इसको एंकाइमेरिक असिस्टेंस भी बोला जाता है। इसको एंकाइमेरिक असिस्टेंस भी बोला जाता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को। मैं आपको बता दूं भैया, आपको यह समझने लगे सिंपल सी SN2 आनी चाहिए। सिंपल सी SN2 के ये इसमें एनजीपी में क्या होता है, 2 बार SN2 हो जाती है। जब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जनरली होता है ना, तब 2 बार SN2 हो जाती है। इसके थोड़े जो की पॉइंट्स है वो लिख लीजिएगा। चलो, इसका कई की पॉइंट्स है, उसमें मैं आपको लिखाता हूं। चलो, की पॉइंट्स अबाउट एनजीपी, सबसे पहले ये लिखिएगा की पॉइंट्स अबाउट एनजीपी। ये की पॉइंट्स अबाउट एनजीपी में लिख लीजिएगा। सबसे पहला की पॉइंट, हियर जनरली टू टाइम्स SN2 mechanism operate. Here generally 2 times SN2 mechanism operate. Second key point, here rate of reaction is very fast. Here rate of reaction is very fast. जिसमें भैया एनजीपी होती है उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। सिंपल रिएक्शन से इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिएगा, हियर जनरली रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। ऑलवेज नहीं है भैया, जनरली मैक्सिमम 99% केस में रेसिमाइजेशन ही होगा। हियर जनरली रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। जो प्रोडक्ट मिलेगी हमारी वो एक्चुअली पेयर ऑफ फिनांसियोमर मिलेगी, उसमें 2 पेयर ऑफ फिनांसियोमर मिल रहा है, इसलिए रेसिमाइजेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक जो डेमो से मैं आपको समझाता हूं एक्चुअली इसमें एनजीपी में होता क्या है। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे मान लो ऐसा कोई लिविंग ग्रुप है, यहां पे कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है, यहां पे आपको दिया गया है। ये सबसे पहले तो देख लीजिएगा, ये SN2 के लिए आपको पता ही है एक दूसरे की ऑपोजिट में होना चाहिए। एनजीपी है, फिर से बता दो, एक्चुअली 2 बार की SN2 है। एनजीपी जो है वो 2 बार की SN2, एक बार SN2 होगी फिर से वो SN2 होगी। उसमें ही रिएक्शन मटेरियल जो है, मटेरियल में ही जो लोन पेयर वाला ग्रुप दिया गया है और उसमें ही लिविंग ग्रुप है, तब ये एनजीपी वाला कंसेप्ट होता है। आपको ये पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट के बाद में आपको डायरेक्ट सोल्व कैसे किया जाता है। सिर्फ 5 सेकंड से 10 सेकंड का ही मामला है। यदि कंसेप्ट से करने गए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट तो भैया सबसे पहले ऑर्गेनिक में कंसेप्ट तो पता ही होना चाहिए, मगर एग्जाम में इसको फास्ट कैसे सोल्व किया जाता है वो भी पता होना चाहिए आपको। दोनों, सिर्फ यदि आपको ये पता है फास्ट कैसे सोल्व किया जाए, बाद में नहीं चलेगा भैया एग्जाम में, क्योंकि यदि ट्विस्ट कर देगा क्वेश्चन तो कैसे आप सोल्व करोगे। सो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको डायरेक्ट कैसे सोल्व किया जाता है। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है भैया, आपको पता ही है 5 से लेकर 10 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड में हो जाना चाहिए। इतना आपके पास शार्प कंटेंट एज वेल एज शार्प ऐसी ट्रिक होनी चाहिए। सारी ट्रिक में देने वाला हूं, देख लीजिएगा यहाँ पे। चलो ये देख लो, यहां पे मान लो मिथाइल वेज में दिया गया, यहां पे भी मिथाइल वेज में दिया गया। आपको पहली नजर से ऐसा लग रहा होगा यहां पे मिथाइल और यहां पे मिथाइल ऑपोजिट है, मगर ऑपोजिट नहीं है, ये दोनों मिथाइल वेज में। वेज में मतलब एक ही बात हुई ना, साइन पेरिप्लानर हुई, टुवर्ड्स यू है दोनों। चलो, इसमें यदि हमने कोई सॉल्वेंट डाल दिया जिसको हम सोल्वोलाइसिस बोलते हैं, अब देख लीजिएगा इसके पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर वाला जो ग्रुप है, ये लोन पेयर वाला जो ग्रुप है वो यहां पे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। जिस साइड लिविंग ग्रुप है उसकी ऑपोजिट में से ये लोन पेयर वाला ग्रुप अटैक कर रहा है। फिर से बता दूं, जिस साइड ये लिविंग ग्रुप है उसकी ऑपोजिट में से ये लोन पेयर वाला ग्रुप जो अटैक कर रहा है, इसलिए इसको एंटी पेरिप्लानर कहा जाता है और ये वाली रिएक्शन को SN2 कहा जाता है।
अब क्या बनेगा, जैसे हमने डायनेमिक स्टोइकोमेट्री स्टार्ट किया था तब साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाया था, आपको पता है भैया इपोक्साइड रिंग बनती है, साइक्लिक मर्क्यूरेशन आयन जो बनता है, वैसे ही यहां पे आपको यह रिंग बनानी है। देख लीजिएगा यहां पे ग्रुप, यहां पे यह साइन देख लीजिएगा, साइन मैनर में हो जाएगी दोनों बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों वेज वाले ग्रुप को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों वेज वाले ग्रुप तो एज इट इज ही रहेंगे। देख लीजिएगा ये दोनों ग्रुप एज इट इज ही है। यहां पे फर्स्ट एसेंट हुई। नेक्स्ट अब क्या होगा देख लीजिएगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब दोनों पॉसिबिलिटी है, मान लो न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक कर रहा है तब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और आपको अच्छी तरह से पता है आपको जहां से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है वहां पे ही वो न्यूक्लियोफाइल को रख देना है। चलो न्यूक्लियोफाइल को मैंने ये लेफ्ट साइड से अटैक करवाया, देख लीजिएगा लेफ्ट साइड से, तब आपको न्यूक्लियोफाइल को लेफ्ट ही रख देना है। देख लीजिएगा यहां से अटैक करवाया, अब ये ओपन होगा तब ग्रुप यहां पे चला जाएगा। ये प्रिंसिपल चेन देख लीजिएगा, ये भी ग्रुप जिस साइड होता है उसकी ऑपोजिट्स में ये अटैक होता है, इसलिए ये वाली रिएक्शन भी कौन सी है, SN2 हुई, यहां पे फर्स्ट SN2, यहां पे सेकंड SN2 हुई। जिस साइड ये साइक्लिक रिंग है उसकी ऑपोजिट में से अटैक करेगा, ऑपोजिट में से अटैक करेगा तब वहां पे ही आपको ग्रुप को रख देना है। और देख लीजिएगा ये दोनों वेज वाले ग्रुप तो भैया उसमें वेज डेस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वेज जो है वो वेज ही रहेगा, वेज डेस पे थोड़ी ना अटैक करवा रहे हो आप। यहां पे ये जो मिथाइल है वो वेज पे ही रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे दूसरा पॉसिबिलिटी, चलो दूसरी पॉसिबिलिटी यहां से अटैक कर सकता है, फिर यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। 50-50% पॉसिबिलिटी है, यहां से 50% पॉसिबिलिटी अटैक की, यहां पे से ही 50% पॉसिबिलिटी अटैक की। अब यहां से अटैक कर रहा है, फिर यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल रह जाएगा, देख लीजिएगा, और यहां से ये रिंग ब्रेक हो रही है, इसलिए ग्रुप जो है वो यहां पे आ जाएगा, वो भी क्या हुई, SN2 हुई। अब यहां पे ये मिथाइल तो वेज में ही रहेगा, ये मिथाइल भी वेज में ही रहेगा। आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये दोनों जो यहां पे प्रोडक्ट जनरेट हुई इसके बीच में रिलेशनशिप कौन सा है, देख लीजिएगा। यहां पे मिरर लगा दीजिएगा, जब मिरर लगाओगे तब आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा भैया ये दोनों जो जनरेट हुई है ये दोनों एक दूसरे के पेयर ऑफ इनांसियोमर जनरेट हो गए, ये पेयर ऑफ इनांसियोमर्स जनरेट हो गए। अब ये पेयर ऑफ इनांसियोमर ये भी 50% बन रहा है, यहां से अटैक 50% है, यहां से ये अटैक 50% है, पेयर ऑफ इनांसियोमर 50-50%, मतलब ये 100% रेसिमाइजेशन हो रहा है, ये 100% क्या हो रहा है, रेसिमाइजेशन हो रहा है। यहां पे रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है। सो भैया आपको बता दो, यहां पे जो NGP जिसको बोला जाता है, एक्चुअल में जिसको NGP बोलते हैं हम, यहां पे रिएक्शन मटेरियल में स्टार्टिंग मटेरियल जो है, स्टार्टिंग मटेरियल में ही ग्रुप है, इसमें ही लिविंग ग्रुप है, उसकी पास वाला लिविंग ग्रुप की पास वाला उसका नेबर ही उस पे अटैक कर रहा है। ऐसे नेबर से बहुत ध्यान रखिएगा भैया, वो आपकी रिएक्शन रेट बढ़ा देगा, वो निकलने की रिएक्शन रेट बढ़ा देगा, ऐसे नेबर से बहुत चेत रहिएगा। चलो यहां पे देख लीजिएगा, ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप भैया लोन पेयर वाला ग्रुप, वो लिविंग ग्रुप पे अटैक कर देगा, उसका नेबर ही, इसलिए ये वाला जो स्टेप है उसको NGP स्टेप बोला जाता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। और जहां पे NGP होती है वो लिविंग ग्रुप का निकलना बहुत फास्ट होता है, ये वाला जो है बहुत फास्ट रेट से ये रिएक्शन करेगा, हाईली रिएक्शन रेट होगा। जहां पे NGP हो रही है वहां पे रिएक्शन का जो रेट है बहुत फास्ट रहेगा, ठीक है। चलो ये हो गया डेमो। अब मैं आपको बता दूं भैया NGP जो है वो होती किस किस में है, कौन से ऐसे मटेरियल है जिसमें NGP होती है, चलो देख लीजिएगा। उसके लिए NGP सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ये NGP होती किस किस में है। NGP आपको बता दूं भैया, NGP होती है बाय हीटेरो एटम्स है, NGP बाय हीटेरो एटम्स। चलो NGP बाय हीटेरो एटम में बाय ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम से भी हो सकती है, बाय सल्फर एटम, सल्फर एटम से भी हो सकती है। तीसरा बाय नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम से भी NGP हो सकती है। बाय हेलोजन एटम, हेलोजन एटम से भी
एनजीपी हो सकती है बाई हेलोजन एटम, एक्स आपको पता ही है। चलो अब देखिएगा दूसरा कंसेप्ट, जैसे एनजीपी बाई ये हीट्रो एटम है, वैसे ही एनजीपी बाई पाई बॉन्ड भी हो सकती है। एनजीपी बाई पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड जो है देख लीजिएगा, यहां पे ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, यहां पे देख लीजिएगा, मान लो यहां पे लिविंग ग्रुप है और यहां पे डबल बॉन्ड है। ये मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, मगर यहां पे सिर्फ आपको डेमो दे रहा हो। जिस साइड लिविंग ग्रुप है उसकी ऑपोजिट में ये पाई बॉन्ड है, यहां पे अटैक करेगा और इसको निकाल देगा, ये एनजीपी बाई पाई बॉन्ड कहा जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है, देख लीजिएगा, यहां पे ये फिनाइल रिंग है, यहां पे डबल बॉन्ड। अब देख लीजिएगा, यहां पे मान लो ऐसा कोई लिविंग ग्रुप है, तब ये जो पाई डेंसिटी है वो पाई डेंसिटी इस पे अटैक करेगी और ये लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। ये भी एनजीपी बाई पाई बॉन्ड का ही कंसेप्ट है, ठीक है। चलो देख लीजिएगा, ये दोनों कंसेप्ट हमने देख लिया। ये सिर्फ मैं आपको इंडेक्स लिखवा रहा हूं भैया, समझा नहीं रहा, एनजीपी अभी स्टार्ट नहीं हुए, सिर्फ ये डेमो पहले दिया और यहां पे मैं आपको जो दे रहा हूं वो इंडेक्स दे रहा हूं, या ऐसे ऐसी एनजीपी हो सकती है वैसे। चलो इसके बाद एनजीपी बाई सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड भैया एक तरीके का जेम्स बॉन्ड ही है, याद रखिएगा। यहां पर लिविंग ग्रुप, जिस साइड लिविंग ग्रुप है उसकी ऑपोजिट से ये अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप को निकाल देगा, ये एनजीपी बाई सिग्मा बॉन्ड। और एक देख लीजिएगा, यहां पे आपको ये मिसलिनियस वाला तो कंसेप्ट पता ही है, यहां पे यदि लिविंग ग्रुप है तब ये सिग्मा बॉन्ड यहां पे अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। इतनी तरीके से एनजीपी हो सकती है। मैं आपको एक एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें एनजीपी बाई हीट्रो एटम वाला कंसेप्ट रहेगा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में पाई बॉन्ड एज वेल एज सिग्मा बॉन्ड वाला कंसेप्ट रहेगा। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा एनजीपी बाई हीट्रो एटम। चलो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा एनजीपी बाई हीट्रो एटम। हीट्रो एटम से कैसे एनजीपी होती है, मैंने आपको ये की पॉइंट्स लिखवा दिया भैया। जिसमें एनजीपी होती है उसका रिएक्शन रेट जो है वो बहुत फास्ट होता है, देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे लिविंग ग्रुप को निकालना बहुत इजी रहता है। उसमें ही यदि न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन मटेरियल में ही, स्टार्टिंग मटेरियल में ही यदि न्यूक्लियोफाइल है, तब उसको निकालना, लिविंग ग्रुप को निकालना बहुत ईजी रहता है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनजीपी बाई हीट्रो एटम में सबसे पहले पढ़ेंगे एनजीपी बाई ऑक्सीजन एटम। चलो ऑक्सीजन एटम से हम एनजीपी करवाते हैं। देख लीजिएगा, यहां पे मान लो आपको ऐसे दो क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जाम में। यहां पे है OAC एसीटेट हो गए हैं, और यहां पे मान लो आपको डेस में दे रखा है OTS। आपको TS पता ही है, टोसाइल ग्रुप, बहुत इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी फास्ट होती है। यहां पे आपको मान लो दे रखा है एसिटिक एसिड, इसका सोल्वोलाइसिस रेट आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहां पे मान लो ये OAC जो है वेज में दे रखा है, और OTS जो है लिविंग ग्रुप OTS वो भी वेज में दे रखा है, और यहां पे आपको एसिटिक एसिड दे रखा है, ठीक है। इसका भी सोल्वोलाइसिस से रेट पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा। यहां पे भैया ये जो सॉल्वेंट है ना वो ही न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे जो सॉल्वेंट है वो ही न्यूक्लियोफाइल रहेगा। विदाउट सॉल्वेंट, ये विदाउट एसिटिक एसिड ये भैया एनजीपी नहीं कर सकता। ऐसे ही पड़ा हो और ऐसे ही एनजीपी कर देगा, वो ऐसा नहीं है, उसमें कोई सॉल्वेंट डालना पड़ेगा उसको, जिसको हम सोल्वोलाइसिस बोलते हैं। बहुत डिटेल कंसेप्ट है, वो बाद में पड़ेगा सोल्वोलाइसिस का, मगर यहां पे देख लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए भैया। सॉल्वेंट यदि इसमें डाल दिया आपने, तब जाके ही ये रिएक्शन होगा। विदाउट ये सॉल्वेंट, यदि इसको सिर्फ हीट दे दी फिर ये रिएक्शन नहीं होता, सॉल्वेंट डालने के बाद ही होता है। चलो ये दो क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, इसको मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा चेयर से, उसके बाद विदाउट चेयर से। यदि एनजीबी कंसेप्ट आ गया भैया, विदाउट चेयर से यदि आप सोल्व करोगे और चेयर से सोल्व करोगे, आंसर तो एक ही रहेगा, मगर आप में ज्यादा टाइम किस में लगता है, कम टाइम किस में लगता है, वो देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन, यहां पे ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है 1 to trans का रिलेशनशिप है,
OAC एंड OTS, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो 1 to ट्रेंस का रिलेशनशिप है। अब ये 1 to ट्रेंस है, इसलिए आपको बता दो भैया, यहां पे आपको SN2, एक्चुअली एनजीपी में क्या होती है SN2 मतलब ये दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। जैसी SN2 है वैसे ही E2 होती है। उसका मतलब ये हुआ भैया, यहां पे जो लिविंग ग्रुप है ना, उसको आपको कहां पे रखना पड़ेगा, लिविंग ग्रुप को आपको एक्सेल पे ही रखना पड़ेगा। यदि टर्सरी ऑर्बिटल नहीं है इसमें, तब आप डायरेक्ट आंख बंद करके आप OTS को यहां पे एक्सेल पे ले लीजिएगा। यहां पे OTS जो है उसको लिविंग ग्रुप को एक्सेल पे रख दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यहां पे जो ये OEC है, OEC को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देख लीजिएगा, ये OCOCA3 ऐसे लिख सकता हूं। यहां पे ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप देख लीजिएगा, ये भी एक्सेल है, ये भी एक्सेल है। सो एक्सेल को निकालने के लिए उसका एंटी पेरिप्लनर एक्सेल चाहिए हमें। फिर से, एक्सेल को निकालने के लिए उसका एंटी पेरिप्लनर एक्सेल चाहिए हमें। देखिएगा आप, ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और ये OTS जो गुड लिविंग ग्रुप है उसको निकाल देगा। यहां पे भैया क्या हो रहा है, यहां पे एनजीपी हो रही है और ये वाली मैकेनिज्म को हम SN2 कह सकते हैं जी। यहां पे जो OTS है उसकी ऑपोजिट साइड वाला जो एक्सेल वाला जो ग्रुप है, पूरा एक्सेल वाला ग्रुप है, वो अटैक करेगा। अब ये एक्सेल से रिमूव हो रहा है, एक्सेल रिमूव हो रहा है, तब इसका अटैक कहां से होगा, इक्वेटोरियल से अटैक होगा। एक्सेल को निकालने के लिए उसका अटैक जो है वो इक्वेटोरियल से आपको करना पड़ेगा। चलो देख लीजिएगा, इसमें यहां पे ये ऑक्सीजन तो एक्सेल में भैया, ये ऑक्सीजन कहां पे आ जाएगा, इक्वेटोरियल में आ जाएगा। और यहां पे ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया, इसलिए इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसका फ्लिपिंग भी पॉसिबल है भैया, इसका क्या है, फ्लिपिंग भी पॉसिबल है। इसमें यदि फ्लिपिंग हम करवा दें, इसमें यदि फ्लिपिंग करवा दें तो हम चेयर में से क्या बनेगा भैया, इनवर्ट चेयर बनेगा। एक्सेल वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा। यहां पे मैं रखता हूं ऑक्सीजन, यहां पे भी रखता हूं ऑक्सीजन। यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे है CH3। चलो देख लीजिएगा, यहां पे क्या है, CH3। चलो यहां पे मैंने रख दिया CH3। अब देखिएगा, फ्लिपिंग से आपको पता ही है भैया, एक्सेल वाला जो बॉन्ड होता है वो इक्वेटोरियल हो जाता है, इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड होता है वो एक्सेल हो जाता है। एक ही एग्जांपल में आपको समझने में टाइम लगेगा, उसके बाद तो आप देख के ही पता चल जाएगा आपको, इसमें एनजीपी होगी और इसकी प्रोडक्ट ये बनेगी। ठीक है, चलो यहां पे देख लो, ये एक्सेल वाला बॉन्ड जो है वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गया, इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड जो है वो एक्सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक से, चेयर से हमने बना दी, इनवर्ट चेयर बना दी। अब देखिए यहां पे ये भैया आपको मैं बता दूं, इसके पास जो लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, सो ये रेजोनेंस कर सकता है इसके साथ। मैं यहां पे एरो पहले ड्रॉ करता हूं, उसके बाद मैं इसको फिर से निकाल दूंगा एरो को, मगर ये आपको पता ही है ना, रेजोनेंस ऐसे किया जाता है। ठीक है, जब ऐसा रेजोनेंस करवाओगे आप, तब यहां पे क्या होगा, देख लीजिएगा, तब यहां पे ऐसा रेजोनेंस जब करवाओगे, तब यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ये क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं रेजोनेंस, वो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, यार यहां पे थोड़ी ना होता है, ये डबल बॉन्ड यहां पे थोड़ी ना होता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है वो यहां पे जनरेट होता है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन और कार्बन जो है यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा, ये दोनों के बीच में, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे आ जाएगा लोन पेयर, यहां पे देख लीजिएगा ये आ जाएगा लोन पेयर। ठीक है, ऐसे रेजोनेंस करवा सकते हो। फिर से इसमें रेजोनेंस होगा, देख लीजिएगा, फिर से जब इसमें रेजोनेंस आप करवाओगे तब फिर से ये बन जाएगा। ये दोनों एक ही बात हुई, मतलब ये तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मगर ये ऐसा किया क्यों हमने, वो देख लीजिएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास जो है वो एसिटिक एसिड, ये इसका जो है वो ये वाला एसीटेट है, एसिटिक एसिड में H+ तो रिमूव हो जाएगा। देख लीजिएगा, यहां पे मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एसिटिक एसिड में H+ होता है, ये वाला जो माइनस होता है, यहां पे जो OIC वो हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। आपको अच्छी तरह से पता है भैया, एक्सेल इक्वेटोरियल में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, एक्सेल इक्वेटोरियल में से ऑलवेज, एक्सेल इक्वेटोरियल में से ऑलवेज
इक्विटोरियल बॉन्ड ही ब्रेक होता है। चलो देख लीजिएगा, इसका अटैक हम कहां से करवाएंगे, इसका अटैक जो करवाएंगे हम एक्सेल से अटैक करवाएंगे, क्योंकि यहां पे हमें जो बॉन्ड ब्रेक करना है वो इक्विटोरियल बॉन्ड ब्रेक करना है। यहां पे देख लीजिएगा, एक्सेल इक्विटोरियल में से ये एसीटेट आयन जो है वो कहां से अटैक करेगा भैया, ये एसीटेट आयन है वो एक्सेल से अटैक करेगा, क्योंकि एक्सेल इक्विटोरियल में से कौन सा बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, इक्विटोरियल वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। जहां से वो अटैक करेगा वहां पे ही रह जाएगा, जहां से ये अटैक करेगा वहां पे ही ये न्यूक्लियोफाइल रह जाएगा। सो मैं लिखता हूं यहां पे, देख लीजिएगा, हमने एसीटेट का अटैक करवाई है यहां से, सो यहां पे मैं ओएसी लिख दूं, ये जो बॉन्ड ब्रेक हो गया, सो यहां पे ये रह जाएगा, एक्सेल पे है वो एक्सेल पे ही रहेगा, OCO3 मतलब ये OAC ही हुआ। चलो यहां पे देख लीजिएगा, ये है इनवर्ट चेन, यहां पे देख लीजिएगा हमने अटैक करवाया OAC का ऊपर से, सो OAC वहां पे रह जाएगा। ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, मगर ये वाला जो एक्सेल है वो एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन के साथ जो है वो COCA3 मतलब वो OAC है। इसको आप रोटेशन दे दो, ये वाला जो है उसको रोटेशन दे दो, रोटेशन आप 180 इन प्लेन, आप इसको रोटेशन दे दीजिएगा 180 इन प्लेन रोटेशन दे दीजिएगा। चलो देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको यहां पे साइड पे लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका जो प्रोडक्ट है वो है भैया, यहां पे देख लीजिएगा फिर से, इसका जो प्रोडक्ट है वो ये वाला है, ये वाले को हम 180 डिग्री इन प्लेन रोटेशन देते हैं। चलो इन प्लेन 180 रोटेशन देने से क्या होगा, जैसा है वैसा ही लिखना है आपको, आपकी बुक को, आपकी जो नोट्स है उसको 180 रोटेशन दे दीजिएगा। सो ये वाला OAC है वो यहां पे आ जाएगा, और ये वाला OAC है वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा, दोनों के बीच में आप मिरर लगा दीजिएगा, दोनों के बीच में आप मिरर लगाओ, तब आपको पता चल जाएगा ये दोनों एक्चुअली, ये 50-50% बनेगा भैया, ये एक्चुअली हो क्या गया, पेयर ऑफ इनांशियोमर हो गए ना, ये हो गए पेयर ऑफ इनांशियोमर्स, पेयर ऑफ इनांशियोमर हो गए, मतलब ये क्या जनरेट हुआ, रेसिमिक मिक्सर जनरेट हो गया, 100% रेसिमाइजेशन होगा, 100% रेसिमाइजेशन होगा ये रेसिमिक मिक्सर। सबसे पहले यहां पे देख लीजिएगा NGP, ये फर्स्ट SN2 हुई, उसके बाद ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसको भी SN2 कहेंगे, ये वाला है उसको भी SN2 कहेंगे, जिस साइड लिविंग ग्रुप है उसकी ऑपोजिट से अटैक करेगा। मैं आपको बता दूं, जहां पे NGP से क्या होता है, जहां पे लिविंग ग्रुप होता है ना, जहां पे लिविंग ग्रुप, वहां पे ही न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। जिस केमिस्ट्री लिविंग ग्रुप की होगी वही केमिस्ट्री न्यूक्लियोफाइल की होगी। कैसे, चलो ये चेयर्स है, चेयर से आपको ये पहले ही एग्जांपल में आपको 100% समझ में आ जाएगा, वैसा नहीं है भैया। आप पहले में आपको समझ में थोड़ा सा आएगा, सेकंड एग्जांपल में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। फिर से मैं आपको रिवीजन करवा दूं। सबसे पहले हमने किया ये जो आपको दिया गया है उसका हमने ये एक्सेल इक्विटोरियल वाला कंसेप्ट करके लिविंग ग्रुप को आपको एक्सेल में रखना है। जब एक्सेल में रहेगा 1 to ट्रांस क्या होता है, 1 to ट्रांस होता है एक्सेल या तो इक्विटोरियल, मगर एक्सेल ही रखना पड़ेगा क्योंकि आपको लिविंग ग्रुप को निकालना है। इक्विटोरियल रखोगे तब रिंग का कार्बन की जरूरत पड़ेगी, वो नहीं है, वो नहीं निकाल सकता इसको। अब देखिएगा, एक्सेल को निकालने के लिए इक्विटोरियल का अटैक करना पड़ेगा। ऐसा जब होगा तब इसका फ्लिपिंग भी हो सकता है, फ्लिपिंग हो सकता है, इसलिए यहां पे 2 प्रोडक्ट मिल रही है। एक जो है वो इक्विटोरियल यहां से ब्रेक करेगा, तब एक्सेल को यहां से अटैक करना पड़ेगा, ये न्यूक्लियोफाइल को। इक्विटोरियल को 1 to एक्सेल इक्विटोरियल में से ऑलवेज इक्विटोरियल ही ब्रेक होता है, वो आपको पता है। न्यूक्लियोफाइल का यहां से अटैक करना पड़ेगा। एनजीपी में पहली SN2 होती है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तब दूसरी SN2 होती है। 2 बार SN2 से जहां लिविंग ग्रुप होता है वहां पे ही न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। चलो ये तो बात हुई भैया एनजीबी की। एनजीबी जहां पे हो रही है, सो इसका जो रेट है ये फास्ट रेट होता है, इसका सोलोवोलाइसिस रेट जो होता है वो फास्ट होता है, ठीक है। ये वाला था, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। ये दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, उसका भी सॉल्यूशन हम करेंगे। ये सेकंड वाले क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से देख सकते हो भैया, यहां पे मैं ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यहां पे ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल है।
ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट में नहीं है। चलो मैं उसका सॉल्यूशन करता हूं यहां पे। ये सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको दे रखा था उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसमें भैया ये दोनों सेम साइड है। यहां पे ये ओएसी है, यहां पे ये वेज पे ओटीएस है, ठीक है, यहां पे ये ओटीएस है। अब ये दोनों एक दूसरे के साइन पेरिप्लर, मतलब ये सेम साइड है सीस कंडीशन में। इसमें आपको एसिटिक एसिड डालना है और सोल्वोलाइसिस का रेट आपको देखना है क्या मिलेगा। चलो यहां पे सॉल्यूशन देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए लिविंग ग्रुप को आपको कहां पे रखना है। लिविंग ग्रुप को आपको रखना है एक्सेल पे रखना है। मगर ये दोनों का रिलेशनशिप 1 to 6 है। 1 to 6 क्या होता है? एक्सेल इक्वटोल। ये एक्सेल है तब ये ओएसी जो है वो कहां पे आएगा? इक्वटोल पे आएगा। एक्सेल को निकालने के लिए एक्सेल ही चाहिए हमें एंटी पेरिप्लर। यहां पे ये जो ओएसी का ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है वो एक्चुअली एक्सेल में नहीं है। ये वाला ऑक्सीजन है एक्सेल में नहीं है भैया। अब ये एक्सेल में नहीं है फिर क्या होगा? यहां ये जो ओटीएस है उसको निकल नहीं पाएगा, मतलब ये एनजीपी नहीं कर सकेगा। अब ये एनजीपी नहीं हो रही है फिर क्या होगा? फिर ये हमारे पास जो सॉल्वेंट है एसिटिक एसिड, इसका जो एसीटेट है न्यूक्लियोफाइल वो डायरेक्ट अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। ये एक्सेल पे है इसलिए इसका अटैक होगा कहां से होगा? इक्वेटोरल से अटैक होगा। अब देख लीजिएगा यदि आपने इसका इक्वेटोरल से अटैक करवा दिया तब इक्वेटोरल पे ही रख देना है ओएसी को। ये वाला ओएसी भी इक्वेटोरल ही आएगा। ये दोनों हो गए 1 to इक्वेटोरल इक्वेटोरल। 1 to इक्वेटोरल इक्वेटोरल क्या होता है? ट्रांस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो ये वाला ऊपर वाला ओएसी है तो वेज ही था। अब ये नीचे वाला जो ओएसी हो कहां पे आ गया? डेस। यहां पे 100% इनएंसिवेरिक एक्सेस, मतलब इसकी प्रोडक्ट जो है वो एक ही मिलेगी। एनजीपी में हमें दो प्रोडक्ट मिल रही थी, यहां पे हमें मिलेगी एक ही प्रोडक्ट मिलेगी क्योंकि यहां पे एनजीपी नहीं हो रही है। और जिसमें एनजीपी नहीं होती उसका एक्चुअल रेट जो होता है वो स्लो रेट, एनजीपी से स्लो रेट से ये रिएक्शन करेगा। एनजीपी से ये स्लो रेट से रिएक्शन करेगा। चलो अब देख लीजिएगा इसका हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे करना है। एग्जाम में थोड़ी ना भैया ऐसे चेयर ड्रॉ करके आप सॉल्व करोगे। ये कंसेप्ट पढ़ाया मैंने आपको चेयर से। अब विदाउट चेयर से आपको कैसे सॉल्व करना है देख लीजिएगा। विदाउट चेयर सॉल्यूशन आपको एग्जाम में करना है, यही करना है। आपको चेयर सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए, विदाउट चेयर सॉल्यूशन कैसे किया जाता है वो भी पता होना चाहिए। चलो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। यहां पे ये ओटीएस था डैश में, ठीक है। ओएसी था हमारे पास वेज में। यहां पे दिया था हमें एसिटिक एसिड और इसका सोल्वोलाइसिस रेट पूछा जाए मान लो। इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। यहां पे ये ओटीएस है वो आपको डैश में दिया गया है। ओएसी जो है वो वेज में दिया गया है। चलो यहां पे ऑक्सीजन, इसके साथ होता है COCA3। अब यहां पे आपको ये पहचानना पड़ेगा ये डैश में है ये वेज में है, मतलब ये एक दूसरे के ऑपोजिट हुए। ये गुड लिविंग ग्रुप है। यहां पे ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है वो अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। चलो ये डैश लिविंग ग्रुप निकल रहा है, सो इसका अटैक होगा वो कहां से अटैक होगा? वेज से अटैक होगा। इसको हम SN2 बोलेंगे। और रिएक्शन मास में ही लिविंग ग्रुप है, उसमें ही ये न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इसको क्या बोलेगा हम? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, NGP बोलेंगे इसको। अब देखिएगा यहां पे ये वाला तो निकल गया OTS। ये ऑक्सीजन यहां पे ये जो ऑक्सीजन ने अटैक किया कहां से अटैक किया भैया? वेज से अटैक किया, इसलिए उसको वेज पे ही रख देना। यहां पे ये डबल बॉन्ड, यहां पे ये CA3 और ये ऑक्सीजन जो है उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये वेज ग्रुप है इसलिए वेज से ही अटैक करेगा, ये विदाउट चेयर सॉल्यूशन। अब आप देख लीजिएगा यहां पे ये जो इसका लोन पेयर है भैया वो रेजोनेंस कर सकता है इसके साथ, जो ये रेजोनेंस कर सकता है, इसलिए इसको मैं यहां पे ये दूसरा वाला ये कंसेप्ट लिख सकता हूं। ये कंडीशन तो वेज ही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो है वो तो वेज ही रहेगा। अब देख लीजिएगा यहां पे ये लोन पेयर आ जाएगा, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड हो गया। चलो यहां पे ये हो गया डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन पे कौन सा आ जाएगा चार्ज? पॉजिटिव, क्योंकि उसने लोन पेयर दे दिया। आप समझ तो रहे हो ना भैया।
ये कंसेप्ट ऐसा है, शुरुआत में ही जब स्टार्ट होता है तब ही आपको ये थोड़ा सा कंसिडरेशन इसमें रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये बहुत ईजी लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा आधा घंटा तक ये पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे देख लीजिए, ये तो रेजोनेंस कर दिया हमने, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा फिर से लोन पेयर, फिर से इसका रेजोनेंस हो सकता है। अब देख लीजिएगा, सबसे पहले ये जो पढ़ा हमने एनजीबी कंसेप्ट पढ़ा था, अब फिर से ये ओएसी जो है एसिटिक एसिड का ये नेगेटिव चार्ज मतलब एसिटेट आयन, वो ये दोनों वेज है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉसिबिलिटी यहां पे अटैक करेगा तब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां पे फिर से ये लोन पर आ जाएगा। ये वेज है इसलिए इसका जो अटैक होगा कहां से अटैक होगा, डैश से अटैक होगा। चलो मैं डैश से अटैक करवाता हूं और उसको वहां पे ही रख देता हूं। यहां पे जो एसिटेट आयन है वो डैश से अटैक करेगा, ठीक है। ये वाला ग्रुप जो है यहां पे ऑक्सीजन और यहां पे COCH3 फिर से मिल जाएगा, मतलब ये OC बन गया, वो तो वेज में ही है। यहां पे फिर से SN2 हो गई है, ये सेकंड SN2 हो गई, देख लीजिएगा। अब देखिएगा यहां पे आपको अटैक जो करवाना है एसीटेट का अटैक करवाना है एक्चुअली। ये दोनों बॉन्ड में से आप सेकंड पॉसिबिलिटी यहां से, जैसे यहां से ब्रेक कर सकते हो वैसे ऊपर से ही ब्रेक कर सकते हो। ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो वेज में है इसलिए इसका जो अटैक होगा वो कहां से अटैक होगा, डैश से अटैक होगा। चलो अब देख लीजिएगा, उसका अटैक करवा दिया हमने डैश से, सो यहां पे डैश पे OAC आ जाएगा और यहां पे वेज पे OAC रह जाएगा। ये वाला ग्रुप तो वेज ही है ना, इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको मैं 180 इन प्लेन रोटेशन देता हूं। 180 इन प्लेन रोटेशन का मतलब ये हो, आपकी जो नोट्स है ना उसको आप 180 घुमा दीजिएगा। चलो इसका हमने यदि 180 इन प्लेन रोटेशन दे दिया तब ये OAC वेज वाला जो है वो ये वाला कॉर्नर पे आ जाएगा, ठीक है। OAC ये वाली वेज और वो डैश वाला हो ये वाला कॉर्नर पे आ जाएगा। अब ये दोनों के बीच में आप ये दोनों के बीच में मिरर लगा दीजिएगा। आपको क्या दिखाई दे रहा है, यदि आपने ये मिरर लगा दी, आपको पता ही है 50% ये बन रहा है, 50% ये बन रहा है। ये पेयर ऑफ इनांशियोमर जनरेट हो गए और पेयर ऑफ इनांशियोमर जनरेट हो गए, तब इसको क्या बोलेंगे हम, 100% रेसिमिक मिक्सर बोलेंगे। यहाँ पे 100% रेसिमाइजेशन हो रहा है। सो फ्रेंड्स आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे और एक बात देख लीजिएगा, हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल था, स्टार्टिंग मटेरियल में ये लिविंग ग्रुप कहां पे था, डैश पे था, और हमारा जो ये न्यूक्लियोफाइल आ गया वो कहां पे आ गया, वो भी डैश पे आ गया। मतलब एनजीबी जब हो रही है, आपकी नोट्स में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, जब एनजीपी हो रही है तब जिस कंडीशन में लिविंग ग्रुप होता है उसी कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल रहेगा। जिस कंडीशन में लिविंग ग्रुप उस कंडीशन में ही न्यूक्लियोफाइल। जहां तू वहां में वाला कंसेप्ट, जहां तू वहां में, जहां तू वहां में, ऐसा कौन बोल रहा है भैया, न्यूक्लियोफाइल बोल रहा है। किसको बोल रहा है, जहां तू वहां में वाला, वो लिविंग ग्रुप को बोल रहा है। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा और दो कंसेप्ट ऐसे है जहां तू वहां में, ऐसा वाला दो कंसेप्ट। जिसको पता है ये कंसेप्ट, ये तो भैया आपको पूरी ऑर्गेनिक पढ़ी है तब ही आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको जीओसी में ये यूट्यूब पे ही पढ़ा दिया है, जीओसी है, स्टीरियो है। जहां तू वहां में वाला कंसेप्ट कौन सा जो है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऐसी, जहां पे ये लिविंग ग्रुप होता है वहां पे ही ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा या तो ग्रुप आ जाएगा सेम कंडीशन में, इसका मतलब सेम कंडीशन में, ठीक है। चलो इसके बाद आपको जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा वो समझ में आ जाएगा। अब ये तो हमने एनजीपी वाला कंसेप्ट पढ़ा, मगर ये दूसरा वाला भी देख लीजिएगा, इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको ये भी दिया था यदि याद है, सेकंड क्वेश्चन वाला, इसका सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। चलो कौन था सेकंड क्वेश्चन, दोनों यदि आपको वेज में दे रखे हैं, ओटीएस भी वेज में है, ओएसी भी वेज में है। अब ये ओटीएस जो वेज में है उसको ये ओएसी नहीं निकाल पाएगा। ओटीएस को निकालने के लिए उसकी ऑपोजिट में ये ओएसी होना चाहिए। ये वेज में है तब ये डैश में होना चाहिए, या तो ये डैश में तब ये वेज में, तब जाके ही एनजीपी होती है। यदि दोनों सेम साइड हो गए तब एनजीपी नहीं होती भैया, देख लीजिएगा।
सो यहां पे क्या होगा, एनजीपी नहीं होगी मगर डायरेक्ट SN2 होगी, डायरेक्ट रिएक्शन होगा। यहां पे एनजीपी नहीं आएगी, ये डायरेक्ट ये सोलोइड इस पे अटैक करेगा, OH को निकाल देगा। ये वेज है इसलिए इसका जो अटैक होगा वो कहां से अटैक होगा, ये डैश से अटैक होगा और इसकी प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगी और इसमें जहां तू वहां मैं वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा क्योंकि यहां पे एक बार ही SN2 हो रही है। सो फ्रेंड्स देख लीजिएगा, यहां पे रिटेंशन नहीं हुआ, यहां पे क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। यहां पे रिटेंशन नहीं, यहां पे क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। ये वेज है तब वहां पे डैश हो गया। ठीक है, दूसरी बात, ये रिटेंशन इन्वर्जन की बात करें हम, यहां पे देख लीजिएगा, ये हमारा था स्टार्टिंग मटेरियल, ये हमारी दो प्रोडक्ट आ गई। इसमें जो प्रिंसिपल चेन थी ना, जो भी प्रिंसिपल चेन थी वैसी ही प्रिंसिपल चेन इसमें दिखाई दे रही है। सो इसको आप रिटेंशन प्रोडक्ट बोल सकते हो, आपको इसको रिटेंशन प्रोडक्ट बोल सकते हो। मगर यहां पे जो प्रिंसिपल चेन इसकी थी उसकी ऑपोजिट आ गई, इसको हम इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया, इन्वर्जन। सो यहां पे एक्चुअली एनजीपी जब हो रही है तब मेजोरिटी केस में 50% रिटेंशन मिलेगा, 50% इन्वर्जन मिलेगा। ये भी लिख लीजिएगा, 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, आपको अच्छी तरह से ये पता चल जाएगा। चलो ये एनजीपी बाई हमने ऑक्सीजन एटम पढ़ी थी, फिर से ये ऑक्सीजन एटम यहां पे मान लो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो वो ही कंसेप्ट पड़ेगा। दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको दोनों क्वेश्चन में समझना है। सबसे पहले मैं आपको चेयर, अब आपको इजीली सोल्व करना आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पहले क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी, सेकंड क्वेश्चन से आप यूज टू हो जाओगे। देख लीजिएगा यहां पे, चलो मान लो यहां पे ये OC है वो वेज में है, यहां पे आपको OTS दिया गया है डैश में, यहां पे आपको NN3 ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, चलो दूसरे क्वेश्चन में देख लीजिएगा, क्वेश्चन 2, यहां पे मान लो आपको OTS वेज में दे रखा है, यहां पे OEC जो है वो भी वेज में दे रखा है, OEC भी वेज में दे रखा है, और यहां पे आपको NN3 दे रखा है। ठीक है, चलो ये दोनों क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। सबसे पहले मैं इसको सोल्व करवाऊंगा आपको, ये वाला क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। मैं सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन कराऊंगा वो चेयर से सॉल्यूशन करूंगा। यहां पे ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप देख लीजिएगा, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा रिलेशनशिप है, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप 1 to ट्रांस का है। सबसे पहले आपको जो अरेंज करना है वो लिविंग ग्रुप अरेंज करना है, OTS यहां पे एक्सेल पे। ये 1 to ट्रांस मतलब क्या होगा, 1 to ट्रांस मतलब क्या होगा, एक्सेल एक्सेल या तो इक्विटोल इक्विटोल, मगर हम चूज तो इसका ही करना पड़ेगा। यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे ये एक्सेल पे रख दिया हमने इसको, ये एक्सेल पे ही है, यहां पे OCO3। अब देखिए एक्सेल पे है लिविंग ग्रुप, इसका एक्सेल का एंटी प्रिपलर एक्सेल है, इसलिए ये जो एंटी प्रिपलर ग्रुप है वो अटैक कर सकता है। आपको एक्सेल को निकालने के लिए इसका अटैक कहां से करवाना पड़ेगा, इक्वल से अटैक करवाना पड़ेगा। अब चलो देख लीजिएगा इसका चेयर फॉर्म, यहां पे ये जो है इक्विटोल वैलेंसी आ जाएगी, यहां पे ये है एक्सेल है, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे है Ca3। ठीक है, अब देखिए इसको, चलो इसका हम करवाते हैं फ्लिपिंग। जब इसका फ्लिपिंग करवाएंगे हम तब एक्सियल वैलेंसी है, फ्लिपिंग है, एक्सेल वैलेंसी वो आ जाएगी इक्विटोल पे आ जाएगी, इक्विटोल वैलेंसी वो एक्सेल पे आ जाएगी। और दूसरा मैं साथ साथ में रेजोनेंस भी करवा देता हूं, देख लीजिएगा यहां पे रेजोनेंस, ये जो लोन पेयर है वो यहां पे आ सकता है इसके साथ रेजोनेंस में। सो यहां पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आ जाएगा फिर से लोन पेयर। चलो फ्लिपिंग से एक्सेल बॉन्ड जो है, एक्सेल बॉन्ड उसको हमने इक्विटोल कर दिया और इक्विटोल है उसको हमने एक्सेल करवा दिया। ठीक है, चलो देखिएगा अब हमें इस पे अटैक करवाना है न्यूक्लियोफाइल का। यह फर्स्ट था वो क्या था भैया, एनजीपी था, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये वाला फर्स्ट जो है वो एनजीपी का कंसेप्ट था, फर्स्ट SN2 था। एनजीपी जहां पे हो रहा है तब उसका रेट कौन सा होगा, फास्ट रेट होगा। अब इसमें हमें अटैक करवाना है ये एसिटिक एसिड का। चलो इसका जो एसिटाडाइन है वो यहां पे अटैक करेगा, इक्विटोल बॉन्ड को निकालने के लिए उसका जो अटैक होगा वो
एक्सियल अटैक होगा, इक्वेटोरियल को निकालने के लिए उसका अटैक हो जो होगा वो एक्सियल से होगा। यहां पे भी देख लीजिएगा, यहां पे भी एसिटिक एसिड का अटैक करवाएगा हम। इक्वेटोरियल 1 to एक्सियल इक्वेटोरियल से ऑलवेज इक्वेटोरियल ही ब्रेक होता है। सो इसका जो अटैक होगा वो कहां से होगा, एक्सियल से अटैक होगा। इसका अटैक होगा वो एक्सियल से अटैक होगा। अब देखिएगा यहां पे, चलो हमने एक्सेल से अटैक करवा दिया, इसको मैं ड्रॉ करता हूं। एक्सेल से हमने अटैक करवा दिया ओएसी का, और वो वाला ग्रुप है यहां पे देख लीजिएगा। चलो ये तो हमने रख दिया एक्सेल पे, ये तो ब्रेक हो गया इतना पार्ट, मगर ये वाला जो है वो एक्सेल पे ही है, ऑक्सीजन के साथ COCH3, मतलब ये OAC ही है। ठीक है, यहां पे देख लीजिएगा। चलो इसकी मैं इनवर्ट चेयर लिखता हूं। यहां पे सबसे पहले हमने इसका अटैक करवाया, कहां से अटैक करवाया भाई, एक्सेल से अटैक करवाया, इसलिए एक्सेल ही रह जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मगर ये बॉन्ड जो है वो एज इट इज है, ऑक्सीजन के साथ जो है वो COCH3। अब इसको आप 180 रोटेशन दे दीजिएगा, 180 रोटेशन इन प्लेन दे दीजिएगा। जब इसको 180 प्लेन इन प्लेन रोटेशन दोगे आप, तब यहां पे देख लीजिएगा, चलो ये इनवर्ट चेयर ही रहेगी। ये वाला OEC हो यहां पे आ जाएगा, और ये वाला OEC हो यहां पे आ जाएगा। अब दोनों के बीच में आप मिरर लगा दो, दोनों के बीच में आप मिरर लगा दो। 50% ये बन रही है, 50% ये बन रही है। यहाँ पे पहली SN2 हो रही थी, यहाँ पे ये सेकंड SN2 हो रही है, 2 बार SN2 हो रही है, इसलिए जहां पे लिविंग ग्रुप है वहां पे ही ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ये 50-50% मतलब ये पेयर ऑफ इनांसियोमर हो गए, ये दोनों पेयर ऑफ इनांसियोमर बन गए हैं। अब ये दोनों पेयर ऑफ इनांसियोमर बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रेसिमाइजेशन 100% होगा। ये बनेगा हमारा रेसेमिक मिक्सर। ये वाली है ये रिटेंशन प्रोडक्ट है भैया। रिटेंशन का मतलब क्या हुआ, जैसा हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था वैसे ही हमें प्रोडक्ट मिली। ये प्रोडक्ट है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट हो गई, जैसा हमारे स्टार्टिंग मटेरियल था उसकी ऑपोजिट इनांसियोमर उसका बन गया। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ये 2 क्वेश्चन दिया था, उसमें से एनजीबी का हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन किया। इसको यदि हमें, चलो यहां पे देख लीजिएगा, ये वाला जो दोनों चेयर है ना, इसको यदि हमें ऐसे फॉर्म में लिखना है, तब यहां पे ये OEC है, ये वाला OEC वो तो वेज में ही है। अब ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है 1 to एक्सेल एक्सेल, 1 to एक्सेल एक्सेल क्या होता है, ट्रांस होता है। यहां पे रख दिया। अब देख लीजिएगा, चलो ये तो मैंने ये रिटेंशन वाली प्रोडक्ट यहां पे ड्रॉ की। दूसरी प्रोडक्ट इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको यदि हमें ड्रॉ करना है, ये दोनों एक दूसरे के इनांसियोमर है। कब इनांसियोमर हो सकते हैं भैया, यदि हमने यहां पे ऐसा ड्रॉ किया तब जाके ये दोनों एक दूसरे के इनांसियोमर हो सकते हैं। मगर आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको विदाउट चेयर कैसे सोल्व किया जाता है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। मगर यहां पे देख लीजिएगा, अरे भैया एक दूसरी बात आप एक देख तो लीजिएगा, हमने यहां पे लिया है NaN3, और यहां पे ये एसीटेट आयन की जरूरत ही नहीं है। चलो ये तो ठीक है, यहां पे कोई भी यूज कर सकते हैं, मगर यहां पे यदि आपको एग्जाम में NaN3 सोडियम एजाइड यदि आपको दे रखा है, फिर से बता दूं, यहां पे आपको एसीटेट नहीं दिया है, यहां पे आपको सोडियम एजाइड दे रखा है। सो यहां पे प्लस, यहां पे माइनस। एक काम कीजिएगा, आप खुद इसको सोल्व कीजिएगा। ठीक है, यहां पे सोडियम एजाइड दे रखा है, सो इसका अटैक एक्चुअली यहां पे होगा। आपको यहां पे सोडियम एजाइड दे रखा है, सो इसका अटैक यहां पे पॉजिटिव है, इसका अटैक यहां पे होगा। सो ये वाला जो OEC है ना, इसकी जगह पे आ जाएगा एजाइड। ये वाला जो OEC है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये एजाइड फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। चलो मैं इसको आपको विदाउट चेयर से सॉल्व करवाता हूं, देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया गया था यहां पे देख लीजिएगा। कंसेप्ट में भैया कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने अभी करा है वो कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल में चेंज है। न्यूक्लियोफाइल आप N3 लगा दीजिएगा वहां पे। चलो मैं यहां पे N3 लगा के सोल्व करता हूं। आपको दिया था यहां पे OTS डैश पे, यहां पे जो है एसीटेट आयन वो है वो वेज पे है। ये एसीटेट आयन नहीं है भैया, एस्टर है, OEC है। ठीक है, और क्वेश्चन दिया था आपको सोडियम एजाइड का क्वेश्चन दिया था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे विदाउट चेयर से। कैसे करेंगे देख लीजिएगा। चलो हमारे पास है यहां पे OAC, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
ठीक है, यहां पे OTS है वो डैश पे है। अब इस पे आप, ये डैश पे है इसलिए इस पे आप वेज से अटैक कर सकते हो। इसका अटैक जो होगा वो कहां से होगा, वेज से अटैक होगा। और वेज से अटैक करने के लिए ये जो पूरा ग्रुप है वो वेज पे होना चाहिए। वेज से अटैक करने के लिए पूरा ग्रुप है वो कहां पे होना चाहिए, वेज पे होना चाहिए। ठीक है, चलो और एक देख लीजिएगा, यहां पे ये तो वेज में ही है ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन है वो वेज में आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, ये तो वेज में ही है ना, इसका जो अटैक होगा वो वेज से ही अटैक होगा। सो फ्रेंड्स देख लीजिएगा, यहां पे ये डबल बॉन्ड एजिटी से इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने लोन पेयर दे दिया। रिएक्शन मास में लिविंग ग्रुप है, रिएक्शन मास में ये न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये स्टेप है उसको एनजीपी बोले। ये फर्स्ट SN2 हुई। अब यहां पे रेजोनेंस भी हो सकता है ना भैया, देख लीजिएगा यहां पे रेजोनेंस भी हो सकता है, ये दोनों के बीच में रेजोनेंस है। जब रेजोनेंस होगा ये दोनों के बीच में, तब देख लीजिएगा यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे ये तो वेज ही रहेगा, ये वाला जो है वो भी वेज रहेगा। यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे CH3, यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पे आ जाएगा लोन पेयर। चलो ये हो गया लोन पेयर। ठीक है, सिंपल सी बात है भैया। OTS को निकालने के लिए उसका अटैक जो करवाया हमने वेज से करवाया। अब न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे पास सोडियम एजाइड, हमारे पास जो है वो सोडियम एजाइड है, सोडियम पॉजिटिव, यहां पे एजाइड जो है नेगेटिव। सेकंड SN2 होगी, यहां पे जो ये वेज बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और इसका जो अटैक होगा कहां से होगा, अटैक डैश से अटैक होगा। यहां पे भी देख लीजिएगा, यहां पे जो सोडियम एजाइड हमें दिया गया है ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, इसका अटैक करवाएंगे हम डैश से अटैक करवाएंगे, क्योंकि यहां पे लिविंग ग्रुप जो है वो वेज पे दे रखा है। चलो ये जो है वो वेज से, सॉरी यहां पे ये वेज पे दिया है, इसलिए इसका जो अटैक होगा वो कहां से अटैक होगा, इसका जो अटैक होगा वो डैश से अटैक होगा। चलो यदि हमने ये डैश से अटैक करवा दिया, देखिएगा तब वो डैश पे ही रह जाएगा। ये वाला जो ग्रुप है वो तो फिक्स ही रहेगा, वो वेज पे ही आएगा OIC, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ इसमें होगा, वेज है इसलिए डैश से अटैक करेगा। यहां पे भी देख लीजिएगा, यहां पे ये Na3 सोडियम एजाइड का जो न्यूक्लियोफाइल है ये सेकंड SN2 हो गई, ये भी सेकंड SN2 की बात हो गई। यहां पे देख लीजिएगा सोडियम एजाइड है वो डैश से अटैक करेगा, यहां पे N3 यहां पे आ जाएगा OIC। इसको यदि हमने 180 रोटेशन दे दिया इन प्लेन, 180 रोटेशन इन प्लेन आपको देना है। ऐसे ही इन प्लेन मतलब आपकी बुक को, आपकी नोट्स को 180 डिग्री ऐसे ही इन प्लेन घुमा दीजिएगा, तब ये वाला OIC हो यहां पे आ जाएगा। देख लीजिएगा ये N3 हो यहां पे आ जाएगा, दोनों के बीच में मिरर रख दीजिएगा, तब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है भैया, ये जो है 50% ये मिलेगी, 50% ये मिलेगी। ये हो गया पेयर ऑफ इनांसियोमर, पेयर ऑफ इनांसियोमर, ये हो गया रेसिमिक मिक्सर, 100% रेसिमाइजेशन होगा यहाँ पे। और एक बात देख लीजिएगा, यहाँ पे भैया जिस पोजीशन में लिविंग ग्रुप है, OTS पे लिविंग ग्रुप, जो OTS लिविंग ग्रुप है वो डैश पे है, डैश पे है, तब इसका जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री न्यूक्लियोफाइल की आई वो डैश पे है। मतलब जहां तू वहां में वाला कंसेप्ट। लिविंग ग्रुप यदि डैश पे है तब न्यूक्लियोफाइल डैश पे ही आएगा, लिविंग ग्रुप यदि वेज पे है तब ये वाला जो है वो वेज पे ही आएगा। सो जैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री लिविंग ग्रुप की है वो ही स्टीरियोकेमिस्ट्री न्यूक्लियोफाइल की रखनी है, तब बीच में NGP होना ही चाहिए, तब जाके ये स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन होगी, रिटेंशन रहेगी। ठीक है, चलो दूसरी बात, आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे। ये तो एक फर्स्ट जो था वो NGP वाला था, सोलोलाइसिस रेट इसका बहुत बार फास्ट होगा जिसमें NGP हो रही है। दूसरा ये देख लीजिएगा, यहां पे है ये OTS, यहां पे है ये हमारे पास OAC, ये है OAC, आपको इसमें दिया था सोडियम एजाइड। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब ये तो भैया एक दूसरे की ऑपोजिट में है नहीं, ये वेज पे है, OTS जब वेज पे होता है तब इसको निकालने के लिए
ये OTS जब वेज पे है तब इसको निकालने के लिए, ये NGP करने के लिए डैश पे होना चाहिए। डैश पे तो है नहीं, दोनों सेम साइड है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ये सोडियम एजाइड, ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा डायरेक्ट। और ये वेज पे है इसलिए इसका जो अटैक होगा वो कहाँ से होगा, डैश से अटैक होगा, और डैश से अटैक होगा वहाँ पे ही रह जाएगा, और इसकी सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगी। यहाँ पे OTS की जगह पे क्या आ जाएगा, N3, इसकी सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगी। 100% इनॉन्सिमेरिक एक्सेस ही मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगी। यहाँ पर रेसिमाइजेशन ऐसा कुछ नहीं होगा। प्योर ऑप्टिकली एक्टिव बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं, एक ही प्रोडक्ट को क्या क्या बोला जाता है, प्योर ऑप्टिकली एक्टिव ऐसा बोला जाता है। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, जहां पे भैया NGP नहीं हो रही है उसका रेट याद रखिएगा कम होता है, जिसमें NGP हो रही है उसमें रेट ज्यादा होता है। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा इसको। आपको ये यदि डायरेक्ट सोल्व करना है तब या डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। यहां पे मान लो आपको दे रखा है NMe2, यहां पे आपको दे रखा है NMe2, यहां पे मान लो आपको दे रखा है हेलोजन में ब्रोमीन। ठीक है, और यहां पे ACOH दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन, चलो ये दूसरा क्वेश्चन, यहां पे मान लो ये NMe2 है वो वेज पे दे रखा है, ये हेलोजन जो है वो भी आपको वेज में दे रखा है। ठीक है, और यहां पे आपको एसिटिक एसिड दे रखा है। दोनों के सोलोलाइसिस के रेट निकालने हैं आपको, दोनों के सोलोलाइसिस के रेट निकालना है। चलो इसका सॉल्यूशन, यहां पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने NGP बाई ऑक्सीजन एटम पढ़ी थी वैसे यहां पे NGP बाई नाइट्रोजन एटम होगी। चलो यहां पे देख लीजिएगा, इसके पास लोन पेयर है, यहां पे ये डैश पे ब्रोमीन है। अब एक दूसरे की ऑपोजिट में है इसलिए ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, यहां पे हेलोजन निकल जाएगा। देख लीजिएगा, ये जो कंसेप्ट हो गया वो NGP का कंसेप्ट हो गया। फर्स्ट SN2 हो रही है, यहां पे ये जो है वो वेज कंडीशन में है, NMe2 ये वेज है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं, चलो यहां पे ये होगा NMe2, दोनों वेज कंडीशन में होगा, दोनों जो बॉन्ड हो गया वो वेज होगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पे ये फर्स्ट SN2 हुई इसलिए ये डैश निकल रहा है, इसलिए उसका अटैक होगा वो वेज से अटैक होगा। इसका जो रेट होगा वो कौन सा होगा भैया, फास्ट रेट होगा। अब यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दो पॉसिबिलिटी, न्यूक्लियोफाइल अटैक की दो पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी देख लीजिएगा। एक जो पॉसिबिलिटी है वो एसीटेट आयन जो है यहां से अटैक कर सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी है एसीटेट आयन जो है वो यहां से भी अटैक कर सकता है। दोनों 50-50% है। चलो मान लो यहां से अटैक किया, आपको वेज को निकालने के लिए डैश से अटैक करने की जरूरत पड़ेगी। चलो यहां से डैश से अटैक करेगा, ये ओसी ये वाला है ये तो वेज ही रहेगा NMe2। चलो यहां से यदि आपने अटैक करवा दिया तो वहां से वो वेज ब्रेक हो रहा है इसलिए इसका अटैक होगा वो डैश से अटैक होगा, और ये जो है वो वेज पे ही रह जाएगा। अब इसको आप 180 डिग्री इन प्लेन रोटेशन दे दीजिएगा, इसको आप 180 डिग्री इन प्लेन रोटेशन दे दीजिएगा, तब यहां पे ये जो है NMe2 आ जाएगा, यहां पे ही है OC आ जाएगा। दोनों के बीच में मिरर रख दीजिएगा। अब ये क्या हो गया, ये 50-50% ही है, ये दोनों 50-50%, मतलब ये हो गया पेयर ऑफ इनॉन्सियोमर रेसिमिक मिक्सर। 100% रेसिमाइजेशन होगा, ये हो गया रेसिमिक मिक्सर। ठीक है, यहां पे NGP हो रही है इसलिए इसका जो रेट होगा वो कैसा होगा, फास्ट रेट होगा। चलो नेक्स्ट यहां पे देख लीजिएगा और एक क्वेश्चन, ये जो है इसमें तो NGP हो नहीं रही है। NGP के लिए तो ये भैया दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट में चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहां पे ब्रोमीन को निकालने के लिए नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज में नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम साइड है, दोनों वेज पे है, सेम साइड से अटैक नहीं हो सकता। आपको अटैक कराने के लिए एक दूसरे की ऑपोजिट में ये होना चाहिए। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास,
एसीटेट, ये क्या करेगा, डायरेक्ट SN2 करेगा, डायरेक्ट इसको निकाल देगा। सो उसकी कंपैरिजन में ये जो है इसका रेट क्या होगा, स्लो रेट होगा। एनजीपी जो हो रही है उसमें फास्ट रेट होता है, इसमें जो होगा वो स्लो रेट होगा। दूसरी बात, यहां पे रिटेंशन प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, यहां पे इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगी, यहां पे हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगी और ऑप्टिकली प्योर मिलेगी। ऑप्टिकली प्योर मतलब एक ही प्रोडक्ट मिलेगी, ऑप्टिकली प्योर मतलब एक ही प्रोडक्ट मिलेगी। और यहां पे ऑप्टिकली प्योर नहीं मिलेगी, यहां पे रेसिमिक मिक्सर मिलेगा। यहां पे रेसिमिक मिक्सर, दो प्रोडक्ट मिलती है उसको रेसिमिक मिक्सर बोला जाता है, एक प्रोडक्ट मिलती है उसको ऑप्टिकली प्योर या तो 100% इनहेंसियोमेरिक एक्सेस बोला जाता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब कब बहुत, ये एनजीपी खत्म नहीं हुआ, एनजीपी अभी तो स्टार्ट हुआ है। एनजीपी बाई हीट्रोएटम के कई सारे मैं कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, मगर सबसे पहले ये स्टार्टिंग एनजीपी को समझने के लिए 3 क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ये 3 कंसेप्ट आपको आना चाहिए। उसके बाद हम फिर से ये डिटेल एनजीपी समझेंगे। अभी ये एनजीपी बाई हीट्रोएटम वाला कंसेप्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए सबसे पहले ये वाला कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।